नमस्ते स्टूडेंट्स। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, वो मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पहले से हम लोगों को है, उसके हिसाब से हम मूव करेंगे। ठीक है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में फॉलोइंग स्टेप्स रहता है। क्या क्या स्टेप्स है? स्टेप नंबर 1 है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकेंड वाला है फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, थर्ड वाला है आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन फ्रैगमेंट, amplification of the gene of interest, ligation of the DNA fragment to a vector, transfer of rDNA to the host, culturing the host cell on a large scale, extraction of the desired gene product and downstream processing. एक एक करके करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो हमें इस प्लांट में एक तो डीएनए लाइक फॉर एग्जांपल एक तो एनिमल है, हम अब लिपेज बोल के एक तो एंजाइम लेने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। सो मुझे क्या चाहिए? लिपेज एंजाइम चाहिए। सो एक दिखा गया कि ये वाला ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म का सेल में से एक डीएनए है। डीएनए में क्या है? एक तो जीन है जो कोड कर रहा है लिपेज के लिए, वो ये ऑर्गेनिज्म अच्छे से फैट को डाइजेस्ट कर पा रहा है। सो लिपेज का काम क्या है? दे विल हेल्प इन डाइजेस्टिंग फैट, है कि नहीं? सो डिटर्जेंट बनाने में सब ये सब यूज कर सकते हो ताकि वो स्टेन्स वगैरह, फैट ऑयल वगैरह को क्या कर सके? निकाल सके। सो इस लिपेज को मुझे क्या करना है? बनाना है। लिपेज एंजाइम्स मुझे चाहिए। ठीक है। सो ये लिपेज जब चाहिए होता है तो हमको ये कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। हम कैसे बनाने वाले हैं लिपेज एंजाइम को, वही हम पढ़ने वाले। ठीक है। सो फर्स्ट मुझे हम क्या करना पड़ेगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो हमने क्या किया? एक तो एनिमल के सेल लिया, उस सेल में से डीएनए को बाहर निकाला। डीएनए को बाहर निकालने के बाद उस क्या करने वाले? उसमें से वो जीन को निकालने वाले। फर्स्ट हमने आइसोलेट किया क्या? डीएनए। सो वाला हुआ फर्स्ट पॉइंट। ओके। सो ये फर्स्ट पॉइंट के लिए तुम आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत चीज देखना पड़ेगा। ऐसे तुम क्या नहीं कर सकते? आइसोलेट नहीं कर सकते डीएनए को। फर्स्ट मुझे सेल एनवेलप्स वगैरह को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा ताकि डीएनए को बाहर निकाल सके। सो सेल एनवेलप क्या क्या होता है? तुम्हारा सेल वॉल होता है, मिडल लैमेला, उसके बाद तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, वो सब हमें क्या करना है? हटाना है। सो ये सब हम कैसे हटा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। हाउ कैन आई रिमूव? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सो थोड़ा बहुत एंजाइम्स दिया है जो जो किस किस सेल्स को हटाने के लिए काम आता है। एक तो देखो तुम्हारा बैक्टीरियल सेल is helping in dissolving what? Lysozyme enzyme is helping in dissolving bacterial cells. So bacterial cells को dissolve करने के लिए lysozyme enzyme काम आता है। यदि वो फंगाई सेल में से कुछ निकालना पड़े, डीएनए को निकालना पड़े, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? काइटिनेज ऐड करना पड़ेगा। यदि प्लांट सेल में से सेल वॉल को हटाना है तो हम सेलुलेज एंजाइम ऐड करेंगे। क्या एंजाइम? सेलुलेज। सो ये सब एंजाइम डालने से क्या हो जाएगा? सेल एनवेलप हट जाएगा, निकल जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या हुआ? भीतर का पार्ट एक्सपोज्ड हो गया। अब भीतर में जब डीएनए देखा जाए, डीएनए अपने मींस वो सिर्फ वैसा ही नहीं रहता, डीएनए के साथ साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी रहता है, जैसे कि उससे लिंक्ड आरएनए भी रहता है और डीएनए से लिंक्ड प्रोटीन भी रहता है। उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन को निकालना पड़ेगा, तो हमको एंजाइम डालना पड़ेगा प्रोटीएसेस। उसके बाद डीएनए में से आरएनए को हटाना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या एंजाइम डालेंगे? राइबोन्यूक्लियेसेस। सो ये सब डालने से क्या हो जाता है? हिस्टोन और तुम्हारा आरएनए भी वहां से हट जाता है। अब जब वो भी हट गया तो कम हो गया मेरा। ठीक है। अब डीएनए मेरे को मिल गया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? डीएनए को ले सकते हैं, लेकिन उसको बाहर लेना है। अब इस सेल में से टोटली हमको उसको बाहर लेने के लिए क्या करते हैं कि इस सब चीज को छोड़ के सिर्फ मुझे डीएनए चाहिए। वो जो सब डाइजेस्ट हो गया वो वाला चीज कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उस मीडियम में, उसमें जिसमें हम काम कर रहे हैं सब एंजाइम डाल के, उस मीडियम में चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। क्या डालेंगे? चिल्ड एथेनॉल। ओके। सो चिल्ड एथेनॉल जब डालोगे क्या हो जाएगा कि तुम्हारा ये डीएनए पार्टिकल्स जो है, डीएनए जो है वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन के ऊपर ऐसे मीन्स इट विल फ्लोट। ओके। ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा। अब जब फ्लोट करेगा फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा,
उसको हमको लेना है। तो लेने के लिए हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उसका नाम है स्पूलिंग। व्हाट इज दैट प्रोसेस? स्पूलिंग। सो कुछ एक एडिसिव जैसे कि तुम्हारा कुछ वुडन स्टिक या कुछ लेके उसको क्या करेंगे हम आहिस्ता करके ऊपर ऐसे रोल करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? डीएनए को निकालने से मुझे डीएनए मिल जाएगा। ऐसे हम डीएनए को क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया। सो फर्स्ट वाला पॉइंट तो मेरा हो गया। क्या है फर्स्ट वाला पॉइंट? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर दिया। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए नहीं, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। सो कटिंग के लिए हमने ऑलरेडी बोला है क्या करना पड़ेगा? मुझे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालना पड़ेगा। अब जो डीएनए मिला है उसमें हम यदि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे ऑप्टिमल कंडीशन में, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, मीडियम वगैरह सब अच्छे से मेंटेन करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालो, तो क्या होगा? तुम्हारा डीएनए जो था वो डीएनए का टुकड़ा टुकड़ा होके फ्रैगमेंट्स बन जाएगा। अब ये फ्रैगमेंट्स को हम कहाँ लेके डालेंगे? डीएनए को सेपरेट करके लेना है ना मुझे। सो इस फ्रैगमेंट्स को फर्स्ट हम क्या करेंगे? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे। सो ये फ्रैगमेंट्स को हम फर्स्ट ही पढ़ चुके हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या पढ़े थे हम लोग? जब हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल रहे हैं तो हमें सब ऐसे ऐसे सब डाल दिया या फ्रैगमेंट्स को डाल दिया इस वेल में। सो वेट के हिसाब से क्या होगा? फ्रैगमेंट्स मूव करेगा और एक एक जगह लोकेशन में बस जाएगा। वहां से हम क्या करेंगे? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे। ठीक है। सो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सीक्वेंस पढ़ेंगे। जो भी जीन मुझे चाहिए होता है लिपेज डाइजेस्टिंग मीन्स लिपेज प्रोड्यूसिंग वाला जीन जो है उसको हम क्या करेंगे? सेपरेट आउट कर देंगे। सो दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज व्हाट? वी कॉल इट एज fragmentation of DNA. Okay, so fragmentation of DNA and isolation of the desired DNA fragment. desired DNA fragment को isolate करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हम क्या कर रहे हैं? उसको सेपरेटली निकाल रहे हैं। ठीक है, उस डीएनए फ्रैगमेंट को हमने निकाल दिया। सो क्यों हमें वो डिसाइड डीएनए फ्रैगमेंट को ले रहे हैं? क्योंकि वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। लिपेज प्रोड्यूस करने वाला जीन ही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? वेक्टर में डालेंगे। वेक्टर का मतलब तुम्हें पता है, प्लाज्मिड में डालेंगे। सो वहाँ भी हमें वही काम करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालना पड़ेगा। वेक्टर में कट बनेगा, ये फॉरेन डीएनए को लेके कहाँ डाल देंगे? वेक्टर डीएनए के उस साइड पे डाल देंगे और डीएनए लिगेज के साथ जोड़ देंगे। कण को क्या बन जाएगा? मेरा आरडीएनए बन जाएगा। लेकिन इसके पहले इस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मुझे फॉरेन डीएनए मिला है कि नहीं? वेक्टर डीएनए से जोड़ने के पहले हमें क्या करना है कि इस फॉरेन डीएनए का मल्टीपल कॉपीज बनाना है। क्या बनाना है? इस फॉरेन डीएनए का मल्टीपल कॉपीज बनाना है। क्यों मल्टीपल कॉपीज बनाए हम फॉरेन डीएनए का? सोचो, हमने फर्स्ट वो सेल सब डाइजेस्ट करके डीएनए को बाहर निकाला, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के इसका कट बनाया, फिर जाके हम लोग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाके इस फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया। उसमें से जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने सेपरेट करके बाहर निकाला। इस जीन को पाने के लिए हमने कितने कोशिश किए, कितने मीन्स प्रोसेस को फेस करना पड़ा। सो ये सब प्रोसेस फिर से हमें करना है तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? सो यदि ये फॉरेन डीएनए जो मुझे फ्रैगमेंट मिला है एक रहने से क्या होगा? हम लोगों के जाने के बाद हमको जो भी प्रोसेस करने वाले हैं इस सब प्रोसेस के लिए यदि ये फॉरेन डीएनए गायब हो जाए, नहीं तो मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए, तो बाकी फिर से शुरू से करना पड़ेगा, है कि नहीं? सो मुझे क्या चाहिए? इस फॉरेन डीएनए का मल्टीपल कॉपीज चाहिए ताकि हम मल्टीपल टाइम्स उसका रिसर्च कर सके, उसको हम यूज कर सके और नया नया तरीका निकाल सके और ज्यादातर प्रोडक्ट बना सके। इसलिए हम क्या करेंगे? फॉरेन डीएनए का एम्पलीफाई करेंगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एम्पलीफिकेशन। ओके, सो आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए हो गया, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए हो गया, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट कर दिया। अब हम करने वाला है एम्पलीफिकेशन। सो वो जीन जो हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से वो फ्रैगमेंट को निकाला है उसका कॉपीज बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, उसके लिए एक तो प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसका नाम है पीसीआर। व्हाट इज द प्रोसेस? PCR. Okay, so amplification of gene of interest using PCR. So that process का नाम PCR है। PCR का full form क्या है? Polymerized chain reaction. What is the full form for PCR? Polymerized chain reaction. ठीक है,
अब इस पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि मल्टीपल कॉपीज बनाना, उस डीएनए फ्रैगमेंट का क्या बनाना, मल्टीपल कॉपीज। सोचो कि मेरा डीएनए फ्रैगमेंट ये है, ठीक है, इस फ्रैगमेंट से मेरे को बहुत सारा ऐसा ही फ्रैगमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉपीज बनाने के लिए हम एक तो एंजाइम ऐड कर रहे हैं, उसका एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब बताया तुम लोगों को, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में हेल्प करेगा, का मतलब बहुत सारा डीएनए बनाने में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। डीएनए सिंथेसिस में ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है मुझे एक तो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, थर्मस एक्वाटिकस। ओके, नाउ इस एंजाइम डालने से पीसीआर में क्या हो रहा है, देखो क्या होगा कि ये वाला डबल स्ट्रैंड आहिस्ता करके सेपरेट होगा, ठीक है। सो डबल स्ट्रैंड क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ये अपना स्ट्रैंड बना रहा है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहा है। इसमें से मुझे कितना मिल गया, 2। अब इस 2 में से क्या होगा, ये वाला अपना फिर से सेपरेट होगा, ये वाला स्ट्रैंड जो था वो वाला सेपरेट हो रहा है, ठीक है। ये वाला स्ट्रैंड भी क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ए उसका डुप्लीकेट बना रहा है, ए भी उसका डुप्लीकेट बना रहा है, ए भी उसका डुप्लीकेट, ए भी उसका डुप्लीकेट। ऐसे मुझे कितना मिल गया, 4। ऐसे करते करते डीएनए रिप्लिकेशन में मेरे को बहुत सारा कॉपीज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज भी हम बना सकते हैं। इसी का काम कौन कर रहा है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। सो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन हम थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, कौन सा बैक्टीरियम से, थर्मस एक्वाटिकस से। इस बैक्टीरिया से ये वाला पॉलीमरेज ही क्यों यूज कर रहे हैं, फ्रॉम दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो थर्मोस्टेबल है। का मतलब इस प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस हम करने वाले हैं पीसीआर प्रोसेस के लिए, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। उस टेम्परेचर में भी ये पॉलीमरेज क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इसलिए हम इस वाला ऑर्गेनिज्म से डीएनए पॉलीमरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसका रीजन क्या हुआ, इन रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन इज प्रोड्यूस्ड। ओके, इन विट्रो का मतलब इनसाइड द लैब, राइट, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। इसके लिए हमें कुछ प्राइमर्स डालना पड़ेगा। प्राइमर्स का मतलब क्या है, ये अडेनाइन गुआनाइन पड़ा होगा ना, विथ शुगर एंड फॉस्फेट, उसको हमको डालना पड़ेगा। तो ये प्राइमर्स डालने से ही क्या बनेगा, उसका पॉलीमराइज चेन बन के उसका क्लोन्स बनेगा, बहुत सारा कॉपीज बनेगा, ठीक है। सो दे आर टेलिंग दैट वी कैन मैग्नीफाई 30 साइकिल्स वगैरह करने से 1 बिलियन कॉपीज ऑफ क्या बन सकता है, जीन हम लोग बना सकते। सो ये प्रोसेस पीसीआर जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। एक तो है तुम्हारा डीनेचुरेशन, सेकेंड वाला स्टेप है तुम्हारा अनहीलिंग, थर्ड वाला स्टेप है तुम्हारा एक्सटेंशन। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स, यू आर हैविंग डीनेचुरेशन, annealing and your extension, ठीक है। now one by one we will see what is denaturation से ये वाला है तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो डीएनए के स्ट्रक्चर में तुम देखो, एक तो रन कर रहा है 5' से 3' तक, शुगर में 3rd पोजीशन, ये वाला 5th पोजीशन, यह वाला 3rd पोजीशन। ओके, ये वाला जब देखो 3rd पोजीशन एंड ये वाला क्या है, 5th पोजीशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड। सो ये एक तो जो है ये वाला एक तो स्ट्रैंड है और ये वाला दूसरा नेक्स्ट वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। सो बीच में ये अडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन, डबल बॉन्ड रहेगा, और गुआनाइन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन, बीच में क्या रहेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, ठीक है। सो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब देखो क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट डीनेचुरेशन में इस जीन ए डीएनए सेगमेंट को हम हीट करेंगे। सो जब हीट करेंगे इसका ये स्ट्रैंड जो बॉन्ड जो होगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। सो क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, टूट गया। सो टूट गया तो क्या हो गया, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, दे आर सेपरेटेड, दे आर मूविंग अपार्ट। ओके, सो समझ में आया। सो ये वाला डीएनए है, ये अडेनाइन है, ए अडेनाइन है, टी थायमिन है, जी गुआनाइन है, सी साइटोसिन है, ये वाला तुम्हारा शुगर है, ओके, डीऑक्सीराइबो शुगर है ये, और पी जो है वो फॉस्फोरस।
फॉस्फेट है। सो हो गया तुम्हारा, ये वाला है तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर। अब फर्स्ट प्रोसेस क्या था? फर्स्ट प्रोसेस था तुम्हारा डीनेचुरेशन। सो डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, जैसे कि हमने वहां पे ड्रॉ किया था, ये वाला तुम्हारा डीएनए है, ये डीएनए में क्या हो जा रहा है, जब हीट कर रहे हो तो ये स्ट्रैंड्स जो है अलग अलग हो जा रहा है, एक स्ट्रैंड और दो स्ट्रैंड, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जा रहा है, दे आर सेपरेटिंग अपार्ट। सो दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज व्हाट, डीनेचुरेशन, हीटिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अनीलिंग। सो अनीलिंग में हमने क्या डाला, प्राइमर्स। प्राइमर्स का मतलब है थोड़ा बहुत न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, एडेनाइन गुआनाइन वाला सीक्वेंसेस को डाला है। उसके बावजूद सिंथेटिकली मेड शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर, उसके बाद एडेनाइन गुआनाइन सब इस मीडियम में डाला हुआ है। ठीक है, बहुत सारा है। तो क्या करेगा, ये प्राइमर्स जो है वो जाके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स में जाके क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे सोचो कि यदि तुम्हारा ये वाला स्ट्रैंड था, फर्स्ट स्ट्रैंड में यहाँ पे सी और जी है, तो कौन सा प्राइमर जाके यहाँ पे अटकेगा, जी और सी जाके वहाँ पे अटक जाएगा। यहाँ पे यदि सोचो कि ए और टी था, तो कौन सा प्राइमर जाके यहाँ पे अटकेगा, टी एंड ए। ओके, सो लाइक दैट यू कैन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स जाके अपने अपना स्ट्रैंड्स में जाके जुड़ जाएगा। दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनीलिंग। इस प्रोसेस को हम अनीलिंग बोलते हैं। ठीक है। अब ये प्राइमर्स जुड़ने के बाद उसका काम होता है कि वो सभी ओलिगो जितना भी न्यूक्लियोटाइड्स हो उसको लेके आके यहाँ पे भी उसका स्ट्रैंड बनाना और यहाँ पे भी उसका स्ट्रैंड बनाना। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, एक्सटेंशन। सो अनीलिंग और एक्सटेंशन फिर से एक बार बोल देते हैं। अनीलिंग में क्या होता है, प्राइमर्स जाके अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे जाके अटक जाता है। ठीक है, जानबूझ के हम लोग ये करेक्टली देते हैं प्राइमर्स को ताकि वो वहाँ पे जाके अटके। अटकने के बाद क्या होता है, प्राइमर्स एक्सटेंशन के लिए हेल्प करता है। एक्सटेंशन का मतलब मीडियम में एडेनाइन गुआनाइन थायमिन साइटोसिन सब है, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के साथ क्या जाएगा, जाके जाके अटक के हम एक स्ट्रैंड में से मेरे को कितना स्ट्रैंड मिल जाएगा, 2 स्ट्रैंड्स मिल जाएगा। ऐसे ही 2 स्ट्रैंड से मुझे 4 स्ट्रैंड मिल जाएगा, 4 से मुझे 8 मिल जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं व्हाट, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। सो वे ही हम डायग्राम बना के बताए थे। तो डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट में 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए था, हीट किया तो क्या हो गया, एक स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड सेपरेट हो गया। यहाँ पे सोचो कि कुछ है जैसे कि ए जी सी टी जी सी ए बोल के था, तो यहाँ पे क्या क्या रहता है, वही रहेगा ना, ए जी सी टी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पे, टी सी जी ए, हाँ जी तो सी तो जी, ए तो टी रहेगा। अब ये सेपरेट हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब प्राइमर डाल रहे हैं, प्राइमर सोचो कि हमने प्राइमर डाला जीटी, तो ये जीटी जाके कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। सो जीटी यहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट हम डाल रहे हैं ए जी। सो ए जी कहाँ पे जाके ज्वाइन होगा, यहाँ पे ए जी जाके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। सो ए वाला हो गया तुम्हारा फर्स्ट प्राइमर, ए वाला हो गया तुम्हारा सेकेंड प्राइमर। अब इस जगह पे बहुत सारा ए जी टी सब डाला हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन में यहाँ पे जी है, तो कौन जाके वहाँ पे अटकेगा, सी। टी के जगह पे कौन जाके जाएगा, यहाँ से ए। सी के जगह पे कौन जाएगा, जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारा प्राइमर्स जो है अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाके एक स्ट्रैंड में से मुझे कितना स्ट्रैंड मिल जाएगा, 2 स्ट्रैंड। यहाँ पे जैसे अटक रहे हैं वैसा भी नीचे भी अटकेगा और मेरे को 2 स्ट्रैंड मिल जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। अंडरस्टूड। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन व्हाट, योर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट आर डीएनए टेक्नोलॉजी। सो समझ में आया है, बात इजी है। सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए हो गया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट हो गया, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन हो गया। इसके बाद क्या है, लिगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट टू वेक्टर। उसको हमको पता है, सेम एक्टोवेक्टर प्लास्मिड वेक्टर को ले लिया, उसमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, उसमें से एक तो कट बनाया। अब उस फॉरेन डीएनए जितना भी एम्पलीफाई उसमें एक लेके क्या कर दिया हमने, यहाँ पे डाल के डीएनए लिगेज को डाला,
वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, RDNA मुझे प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, सो आई हैव गॉट दिस RDNA। अब RDNA मुझे मिल गया, RDNA मेरे को मिल गया, सो ये वाला है तुम्हारा RDNA। अब इस RDNA को हम क्या करेंगे, होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। होस्ट का मतलब है यहाँ पे एक तो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में ही हम इसको डालने वाले हैं, इस प्लास्मिड को। ठीक है, सो होस्ट में क्या कर रहे हैं, हम इस RDNA को डाल रहे हैं, इस प्लास्मिड को डाल रहे हैं। सो ये डालने वाले के लिए हम लोग पढ़े थे 3 स्टेप्स होता है। एक तो है केमिकल, कैल्शियम आयोन्स यूज करके, डाइवैलेंट कैल्शियम आयोन्स, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाल के बैक्टीरियल सेल का पोर्स बड़ा हो जाएगा, घुस सकता है। नहीं तो हम हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे तब घुस सकता है, ये वाला प्लास्मिड भीतर जा सकता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन देके उसको भीतर घुसाएंगे। नहीं तो हम करेंगे तुम्हारा बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, गन को यूज करके भीतर घुसाएंगे। नहीं तो हम ऑर्गेनिजम्स जैसा कि इस बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज को यूज करके हम क्या करते हैं, इस प्लास्मिड को भीतर डालेंगे। सो ये सब यूज करके हम क्या कर सकते हैं, RDNA को होस्ट के भीतर डाल सकते हैं। सो वो वाला स्टेप भी हो गया। ठीक है, सो हमने क्या डाल दिया, हमने क्या डाल दिया, इस प्लास्मिड को इसके भीतर डाल दिया। सो ट्रांसफर ऑफ RDNA भी हो गया है। अब नेक्स्ट वन क्या है, कल्चरिंग ऑफ द होस्ट सेल ऑन अ लार्ज स्केल, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, ये वाला 3 पॉइंट है। कल्चरिंग ऑफ द होस्ट सेल प्रोडक्ट, इसके लिए हम एक चीज यूज करने वाला है, उसका नाम है बायोरिएक्टर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, बायोरिएक्टर्स। कल्चरिंग मतलब इस बैक्टीरिया सेल जिसमें वो मेरा डिजायर्ड जीन, क्या लिपेज प्रोड्यूस, एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला जीन जो है, उसको हमने लिया है। लाइक तब ये एक बैक्टीरिया से मेरे को काम नहीं चलेगा। सो हम क्या करेंगे, इसका कल्चर करेंगे। ये वाला देखो सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर है ये, और ये वाला स्पैक्ड स्टिर्ड बायोरिएक्टर। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे गैस बबल्स हम सप्लाई करते हैं, एरेटेड है, एयर गैस बबल्स देते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा रहेगा। यहाँ के स्टिरिंग के प्रोसेस में से जो ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही इससे कम मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम। ठीक है, और वही तुम्हारा क्या है, मेन डिफरेंस है। नाउ इस बायोरिएक्टर का काम क्या है, बायोरिएक्टर में हम कल्चर करने वाले हैं और उसमें से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम बाहर निकाले भी, वो भी करेंगे। ठीक है, सो बायोरिएक्टर में क्या कर रहे हैं, हम सब न्यूट्रिटिव मीडियम डाल रहे हैं। यहाँ पे विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह सब अच्छे से प्लांट मीन्स तुम्हारा या बैक्टीरिया को ही यहाँ डालने वाले हैं ना। सो इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो भी अच्छा चीज़ चाहिए, सब अच्छा चीज़ किस में है, इस बायोरिएक्टर में न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला हुआ है। अब इस न्यूट्रिटिव मीडियम में हम क्या लेके डालेंगे, बैक्टीरिया को लेके डालेंगे। अब सब चीज उसको जब है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, खाना मिल रहा है बैक्टीरिया को तो वो तो बढ़ता ही जाएगा ना। सो रिसोर्स तो अनलिमिटेड है, सो जे शेप्ड कर्व के जैसा वो बढ़ता ही जाएगा, उसका पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा। जितना भी बढ़ेगा उसमें उतना ही वो प्लास्मिड भी डिवाइड हो रहा है, का मतलब तुम्हारा लिपेज प्रोड्यूसिंग जीन भी डिवाइड होके बन रहा है। अब ये लिपेज प्रोड्यूसिंग जीन क्या करेगा, लिपेज प्रोड्यूस करेगा, तो इस मीडियम में क्या रहेगा, लिपेज भी रहेगा। ठीक है, सो इस मीडियम में लिपेज एंजाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट। अब इस बायोरिएक्टर में ये प्रोसेस सब होते वक्त टेम्परेचर कंट्रोलिंग, प्रेशर कंट्रोलिंग, सूटेबल क्या है तुम्हारा सैम्पलिंग पॉट्स है। फोम का मतलब तुम्हारा वो सोप लगाने से जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं, राइट। सो फोम कंट्रोलिंग सब है ताकि कुछ परेशान ना हो। और सैम्पलिंग पॉट्स भी है। सैम्पलिंग पॉट्स का काम क्या है कि सैम्पलिंग पॉट्स होता है छोटा, मीन्स बीच बीच में हम लोगों को उस सैम्पलिंग पॉट में से भीतर का जो रिएक्शन हो रहा है मीडियम को हम क्या कर सकते हैं, लेकर देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेरा बैक्टीरिया ही है तो कंटामिनेट नहीं हुआ है ना, सब ठीक ठाक हो रहा है ना। वैसा हम बीच बीच में सैंपल लेके क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग पॉट्स। सो ऐसे करके बीच बीच में जब न्यूट्रिशन कम हो जाएगा फिर से मीन्स द ओल्डर वन को हम क्या करेंगे, रिमूव करके नया वाला खाना न्यूट्रिटिव मीडियम उसको डालेंगे ताकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता रहे और लिपेज प्रोड्यूस करता रहे। अब यहाँ पे बहुत सारा लिपेज अब प्रोड्यूस हो चुका होगा, इसको क्या करेंगे हम उसके बाद जब रिएक्शंस मीन्स जितना हो गया है
बीच बीच में हम उस मीडियम को निकालेंगे, निकालने के बाद उसमें से क्या निकालेंगे, लिपेज एंजाइम को थ्रू सम फिजिकल प्रोसेसेस उस प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, सेपरेशन फिल्ट्रेशन सब करके सेपरेट करके लिपेज को सिर्फ हम क्या करेंगे, सेपरेट करके ले लेंगे। इसके बाद वाला लास्ट पॉइंट है तुम्हारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो कल्चर कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, सब दोनों कहाँ पे किया था, बायोरिएक्टर में कल्चर भी किया बैक्टीरिया को, लिपेज प्रोड्यूस किया था, उसको बाहर निकाल के सब फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन वैसा वैसा सब फिजिकल प्रोसेस करके ट्रीटमेंट करके क्या कर दिया हमने, लिपेज को बाहर निकाल लिया। अब इस लिपेज को लास्ट फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए जो भी सेपरेशंस चाहिए, प्यूरिफिकेशन चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। का मतलब हुआ इसको निकालने के बाद, लिपेज को निकालने के बाद सब सेपरेशन करके हम चेक करेंगे वेदर वो लिपेज ही है, तो हाँ फुल लिपेज है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम क्या डालेंगे, ये थोड़े दिन के लिए रुकना चाहिए, इसे खराब नहीं हो जाना चाहिए। सो हमने क्या किया, उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के उसको अच्छे से ठीक ठाक बना दिया। उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं कंटेनर्स में या बॉटल्स में, कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करके उसको सील करके उसके पहले हम क्लिनिकल, अब यदि ड्रग्स वगैरह कुछ हो तो लिपेज ठीक है, लेकिन कुछ और चीज़ हो तो जैसे कि मेडिसिन कॉस्मेटिक्स वैसा हो तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए छोड़ना चाहिए। क्लिनिकल टेस्ट का मतलब क्या है, वो क्लिनिक में रख के टेस्ट करके देखेगा कि ये कुछ एलर्जीज या कुछ खतरनाक चीज़ तो नहीं है, सब ठीक ठाक है ना, वो सब करके अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में सब प्रोसीजर्स को ख़त्म करने के बाद उसको हम मार्केट में बाहर भेज देंगे। ओके, सो दिस ऑल प्रोसेस फ्रॉम दैट एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफिकेशन करके उसको सब टेस्ट वगैरह में सब ठीक ठाक है ना कि ना देखे, उसको लास्ट में रिलीज मार्केट में रिलीज करने तक जो भी प्रोसीजर्स रहे उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो इससे ये वाला चैप्टर खत्म हो रहा है, शायद समझ में आ गया होगा। थैंक यू।